हमारे चाचा जी ने हमारे साथ जो गद्दारी किया है, हमारे पार्टी फला ही है, आगे ही बढ़ रहा है, बैक नहीं हो रहा है। आज उनकी तस्वीर को आज उनके नाम से स्मृति द्वार बना रहे हैं सरकारी भवन में, जो अनऑथराइज है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं रामविलास पासवान जी का भाई हूं। वो भाई हो ही नहीं सकते हैं, वो तो कंस हैं। उनका नाम लेकर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं, उनका नाम लेकर कुछ लोग अपने आप को मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए हैं। कौन है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पिछले दिनों अपने मीडिया पैनल को एक बार फिर से रद्द कर दिया है। ये दूसरी बार है जो मीडिया पैनल रद्द हुई है, उसमें कई लोग बाहर भी गए हैं और कई लोगों को निष्कासित भी किया गया है। हालांकि पिछले बार जब मीडिया पैनल रद्द किया गया था तो कृष्णा कुमार कल्लू जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें भी पार्टी ने निष्कासित किया था और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से निष्कासित किया गया था। कल्लू जी हैं, कल्लू जी एक बार फिर से इस बार निष्कासित किया गया है। क्या लग रहा है, क्या वो वजह होती है? हर बार लोगों को निष्कासित किया जाता है, हर बार जो पार्टी का पैनल है वो बदल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तो बता देता हूं कि पार्टी ने हमको निष्कासित नहीं किया था और आपको जो जानकारी है वो अधूरी है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी ने शायद हमको पार्टी के उन पदों से हटाया था जिस पद पे हम मौजूद थे, प्रदेश सचिव के पद से। मीडिया प्रभारी भी थे आप? मीडिया प्रभारी जब पैनलिस्ट की जब घोषणा हुई थी उस लिस्ट में ही हम नहीं थे, हम पार्टी के प्रदेश सचिव के पद पे थे। और देखिए, पार्टी जो है मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी, और कभी उन्होंने मुझे यह नहीं कहा कि आप हमारे पार्टी के हिस्सा नहीं हैं और सदस्य नहीं हैं। हमारे बड़े भाई, अभिभावक तुल्य आदरणीय चिराग पासवान जी हैं और मैं उनका सिपाही हूँ। अभी सिपाही हैं, इसके पहले हनुमान थे। मैं आज भी हनुमान हूँ और मैं कल भी हनुमान रहूँगा। मैं सिपाही आज भी था और मैं सिपाही कल भी रहूँगा, क्योंकि मैं रामविलास पासवान जी का पुत्र हूँ, अपने आप को मानता हूँ। उन्होंने मुझे राजनीति सिखाया है, इसलिए कभी ऐसा नहीं होगा कि हम पार्टी से अलग हो जाएं, चाहे पार्टी हमको हटा दे। मतलब पार्टी ने जो लेटर जारी किया उस लेटर से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप अभी भी जुड़े हुए हैं अपने तरफ से? नहीं, मैं पार्टी के लिए जीता हूं और पार्टी के लिए मरता हूं। मैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान के लिए जीता हूं और चिराग पासवान जी के लिए मरता हूं। चिराग पासवान जी अगर मुझे झाड़ू पोछा मारने में भी रखेंगे तो मैं एक नंबर पे रहूँगा। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रखेंगे या पार्टी के पदाधिकारी के रूप में रखेंगे, मैं हमेशा एक नंबर पे रहूँगा। और आप तमाम साथी जानते भी हैं कि मेहनत से पीछे कृष्णा सिंह कल्लू कभी न भागा था और न कभी भागेगा। क्या वो वजह हो रही है बार बार ये पैनल बदलना पड़ रहा है? पार्टी के अंदर की जो संरचना है वो सही रूप से नहीं चल पा रही है क्या? जब तक आप थे उसके बाद भी आप नहीं हैं, तो आपको तो जानकारी होगी किस प्रकार से जो पार्टी चलती है। देखिए, कुछ ऐसी कमी आई होगी या जिसको हटाया गया है या पूरे लिस्ट को हटाया गया या किसी को निष्कासित किया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होगी। और ये एक शेड्यूल है, हर पार्टी का शेड्यूल होता है, अपने कमेटी को भंग करना, नए सिरे से कमेटी को बनाना। तो इसको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं, ये रूटीन वर्क है। और हमारी पार्टी जब से अलग हुई है, यानी कि जब से हमारे चाचा जी ने हमारे साथ जो गद्दारी किया है, हमारे पार्टी फला ही है, आगे ही बढ़ रहा है, बैक नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बिहार की जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, जो जनता का आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मिल रहा है, वो बिहार की तमाम जनता देख रही है। रामविलास पासवान को लेकर चाचा पशुपति पारस ने भी अपनी पार्टी कार्यालय में कुछ काम करवाए हैं। क्या लग रहा है, पशुपति पारस भी रामविलास पासवान की ही सियासत करना चाहते हैं, चिराग पासवान भी वही सियासत करना चाहते हैं, तो दोनों लोग एक ही सियासत करेंगे? देखिए, रामविलास पासवान जी का अंश हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं और एक पुत्र अपने पिता का होता है।
एक भाई अपने भाई का नहीं होता है। पशुपति कुमार पारस जी ने जिस तरीके से अपने भतीजे को, अपने परिवार को, अपने पार्टी को उन्होंने जो तोड़ने का कार्य किया, उन्होंने जो जहर भरा, ये पूरा देश देखा, पूरा बिहार की जनता देखा। और उनकी तस्वीर को आज उनके नाम से स्मृति द्वार बना रहे हैं सरकारी भवन में, जो अनऑथराइज है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं रामविलास पासवान जी का भाई हूं। वो भाई हो ही नहीं सकते हैं, वो तो कंस हैं। कंस कभी भाई हो ही नहीं सकता है। बिहार की जनता देख रही है और आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, बिहार की जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। हाजीपुर में चिराग पासवान के द्वारा भी मूर्ति का अनावरण किया जाना है। 5 तारीख की जो तारीख है वो निकल कर सामने आई है। क्या लग रहा है, चिराग पासवान हाजीपुर में एक बार फिर से ताल ठोके हैं? इसलिए कि पहले आप पार्टी में रहे हैं, काफ़ी करीब से आपने पार्टी को देखा है, तो आपको ऐसी कोई बातें दिखाई दी, या इस मूर्ति को लेकर भी आप क्या कहेंगे? आप मौजूद रहेंगे क्या उस दिन? नहीं, मैं बिल्कुल हमने हमेशा एक बात कहा है आपको कि रामविलास पासवान जी ने मुझे हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ कर उन्होंने मुझे राजनीति सिखाया है, और कहीं ना कहीं मैं उन्हें पिता तुल्य स्वरूप देखता हूँ। और जब हमारे पिता की प्रतिमा लग रही होगी तो मैं निश्चित रूप से वहाँ रहूँगा। और पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 5 जुलाई को जन्मदिन भी है, जो जन्मदिन के अवसर पे सर्किट हाउस जो अपना हाजीपुर में है उसके समीप उनकी एक आदम कद मूर्ति लगाने का भी निर्णय लिया गया है, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन है जी। और कहीं ना कहीं देश के दूसरे अंबेडकर हमारे नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को माना जाता है। उनका नाम लेकर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं, उनका नाम लेकर कुछ लोग अपने आप को मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए हैं। कौन है, भली भांति आप लोग जानते हैं। तो आने वाले दिनों में यह माना जाएगा कि कृष्णा सिंह कल्लू एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में दिखाई देंगे? मैं कभी बाहर था ही नहीं, मैं कभी बाहर था ही नहीं कि दोबारा दिखाई दूंगा। मैं चिराग पासवान जी के लिए जीता हूं और चिराग पासवान जी के लिए मरता हूं। मैं कल भी उनका सिपाही था, मैं कल भी रहूंगा और आने वाला दिन में भी उनका सिपाही रहूंगा। जी, कृष्णा कुमार कल्लू थे। भले ही पार्टी ने इन्हें लेटर जारी किया था, लेकिन ये अपने तरफ से पार्टी में हैं और आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें सम्मिलित होंगे, और साथ ही पार्टी के जो कार्य होंगे आने वाले दिनों में, खास तौर पे हाजीपुर में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें सम्मिलित होकर अपने नेता की जो जन्मतिथि है वो मनाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।